नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। दुमका में लुइस मरांडी और बेरमो में योगेश्वर महतो होंगे भाजपा उम्मीदवार। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे बाबा धाम, निर्माणाधीन एम्स का लिया जायजा। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण आमजनों को हो रही है परेशानी। ढकढका गांव में ग्रामीणों ने खुद की पूंजी और खुद की जमीन देकर बना डाली 2 किलोमीटर लंबी सड़क। करो प्रखंड में दिव्यांग को नहीं मिल पा रहा दिव्यांग पेंशन का लाभ। भारत विकास परिषद के द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। मरहूम हाजी हुसैन की याद में मार्गोमुंडा प्रखंड में रखा गया कार्यक्रम। सदर अस्पताल के पुराने भवन को सिटी अस्पताल बनाने के लिए सौंपा गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मांग पत्र। मधुपुर में मनाई गई जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने झारखंड में होने वाले 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। यह जानकारी प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि दुमका से डॉक्टर लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मरांडी दुमका से और महतो बेरमो से पहले भी भाजपा के विधायक रह चुके हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन से वह करीब 10,000 के मतों के अंतर से चुनाव हार गई थी। वहीं बेरमो सीट से वर्ष 2014 में चुनाव जीते योगेश्वर महतो बाटुल को वर्ष 2019 में भी उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वे कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह से लगभग 25,000 के मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। दुमका में उपचुनाव हेमंत सोरेन के त्यागपत्र देने के कारण हो रहा है, जबकि बेरमो उपचुनाव कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के कारण हो रहा है। दुमका से झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बेरमो से कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे रविवार को सपरिवार देवघर पहुंचे। उन्होंने पहले एम्स जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद सपरिवार मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और कामना करते हुए यह कहा कि कोविड-19 की महामारी को बाबा जल्द से जल्द खत्म करे और सभी देशवासियों को स्वस्थ रखे। पूरा विश्व महामारी से मुक्त हो और पूरी तरह से इस देश का विकास हो, सब जन जन का कल्याण हो, यही बाबा भोलेनाथ से यही हमारी विनती है, प्रार्थना है। सब स्वस्थ रहें, सभी आरोग्य रहें, यही प्रार्थना। आज मैं देर रात्रि में आया था और सुबह से एम्स का वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जो एम्स का साइट है, और साथ ही उसका निरीक्षण करना था। वहाँ से जो एम्स कैंपस अभी है, वहाँ भी जो वर्तमान अभी पढ़ाई हो रहा है, दोनों ही जगहों पर जाने का कार्यक्रम बना। डायरेक्टर सहित हम लोग गए। हमारे साथ में माननीय विधायक श्री नारायण दास जी, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हमारे पार्टी के। हम लोगों ने तय किया है कि किसी भी हालत में पूरे देश भर में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज 22 एम्स को सजाया जा रहा है, जहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स देश को प्रदान किया था। उसी प्रकार से 22 एम्स 14 और 16 एम्स हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुल 22 एम्स अभी देश भर में हमारी सरकार ने देने का काम किया है। पूरे देश भर में 75 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने देने का काम किया है। 157 पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पूरे देश के राज्यों में दिए जा रहे हैं। हम लोगों को कितनी अच्छी सेवा मिले, स्वास्थ्य सेवा कैसे निरंतर बढ़े और सबको कैसे हम आधुनिक चिकित्सा सेवा से हम जोड़ सकते हैं। हमने इस एम्स में, ये एम्स देवघर, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने जमीन देने का काम किया। हम लोगों ने आग्रह किया था और जमीन देने के बाद उस पर आप देख रहे हैं कि एम्स का बिल्डिंग खड़ा हो गया। मैं जाके देखा हूँ। 2 महीने में मैंने निर्देश दिया है, अगले 2 महीने में 2 से ढाई महीना ना हो
ओपीडी का काम वहाँ शुरू हो जाएगा। और साथ ही ओपीडी के साथ हम टेलीमेडिसिन सेवा भी देवघर वासियों को, पूरे झारखंड वासियों को, और यह एम्स न केवल देवघर और झारखंड के लोगों को, बगल में बिहार है, बंगाल है, ये तमाम लोग का कल्याण होगा। हम भागलपुर के हैं, सभी पूरे बिहार का यहाँ कल्याण होगा। कोरोना के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तंगी की हालात से जूझ रहा है। अब ऐसे में किसी डेली पैसेंजर, व्यापारी या यात्रियों को कोलकाता या किसी अन्य शहरों में जाना होता है तो उन्हें पहले से अधिक रुपए खर्च करके जसीडीह स्टेशन या फिर जामताड़ा स्टेशन जाना पड़ रहा है। आलम यह है कि जसीडीह से कोलकाता का रेल भाड़ा तकरीबन 200 रुपये है और जसीडीह रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग द्वारा जाने में आपको लग जाएगा तकरीबन 500 रुपये या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। यानी लगभग 700 रुपये कोलकाता जाने में ही आपको लग जाएगा। क्योंकि अधिकतर युवा बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार था भी तो उनमें से अधिकांश लोगों की नौकरी को कोरोना ने निगल लिया। गिरिडीह तो जिला है, लेकिन मधुपुर स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन बंद होने से गिरिडीह वासियों की परेशानी तो और बढ़ गई है। झारखंड सरकार को जनहित से जुड़े इस समस्या पर विचार करते हुए ट्रेनों का ठहराव मधुपुर रेलवे जंक्शन पर करवाना चाहिए और वो संभव नहीं हो रहा है तो कम से कम मेमू लोकल ट्रेन की परिचालन तो जरूर से करनी चाहिए ताकि मधुपुर के यात्रीगण आसपास में जसीडीह, झाझा, जमुई या फिर आसनसोल, विद्यासागर, कोलकाता की ओर जा सकें। क्योंकि राज्य के इस निर्णय के कारण आम लोगों का पॉकेट अब खाली होता जा रहा है। मधुपुर में जो ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा था, ऐसे में लोगों के पॉकेट पे जोर नहीं पड़ रहा है, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। ज़्यादा पड़ रहा है। आज 500 रुपया लेके ट्रेन टेम्पो पकड़िए, जाइए जसीडीह से 200 रुपये टिकट कटा के हावड़ा जाइए, दिल्ली जाइए, पटना जाइए, बरौनी जाइए। लेकिन 500 रुपया भी रहेंगे टेम्पो करके तब नहीं जाएंगे हम जसीडीह ट्रेन पकड़ने के लिए। और टेम्पो से जाइएगा तो वहाँ कोरोना नहीं है? एकदम बिल्कुल है। कोरोना तो चंद में कोरोना है नहीं, कोरोना तो हम और आप बढ़ा है। हाँ, हमारा सबसे पहले मधुपुर में माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से, माननीय रेल मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मधुपुर रेलवे स्टेशन में जनता को सुविधा को देखते हुए यहाँ ट्रेन का ठहराव रखना चाहिए। आज के झारखंड में पूरे मंत्रालय में सबसे ज़्यादा मधुपुर स्टेशन में सौंदर्यीकरण का ही सबसे दर्जा दिया गया है रेलवे मंत्रालय में। और देवघर जिला के अंतर्गत में मधुपुर में भी एक स्थान रखा जाता है जो बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म में गिनती जाता है रेलवे मंत्रालय में। लेकिन गिरिडीह से जो पैसेंजर आते हैं मधुपुर मुख्य मार्ग में पकड़ने के लिए, गिरिडीह से भी जोड़ा जाना चाहिए हम मधुपुर रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये गिरिडीह में से कोटलैंड गए हुए हैं। जिला ये भी है और देवघर जिला भी है। देवघर जिला में मधुपुर को मुख्य स्थान देना चाहिए। जनता के बीच में दोनों जिला को अंतर्गत में यहाँ ट्रेन पकड़ने की सुविधा होना चाहिए। नेताओं द्वारा अक्सर विकास की बातें की जाती है और जनता से लुभावने वादे करते हुए वो सत्ता को हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन सरकार या उनके नेता कभी भी कतार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी परेशानी को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ। दरअसल जब किसी समस्या का समाधान जनता ही कर ले तो फिर नेता का क्या काम। ये कहानी है देवीपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम ढकढका की, जहाँ आज़ादी से लेकर आज तक मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए नेताओं द्वारा एक सड़क तक का निर्माण नहीं करवाया जा सका। मधुपुर देवघर मुख्य सड़क से गांव जाने के लिए सड़क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि गांव से मुख्य सड़क की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और यदि अचानक से कोई बीमार पड़ जाता है तो बरसात के मौसम में उस मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए हमारे गाँव में 4 पहिए वाहन प्रवेश तक नहीं करती। मजबूरन मरीज को डोली में उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। और इस तरह समस्या को झेलते हुए सभी ग्रामीणों ने ऐतिहासिक फैसला लिया और अपनी अपनी जमाबंदी जमीन देते हुए खुद की पूंजी से ही सड़क निर्माण का कार्य को शुरू कर दिया। ढकढका के ग्रामीण जनार्दन चौधरी, अधीर चौधरी, बास्की चौधरी, नवल चौधरी, कोदो दास, अनिल दास, सुबल चौधरी, युगल चौधरी, नज़ीर दास, बुधन दास, चमन दास, मुन्ना चौधरी, राजेंद्र चौधरी, दानी चौधरी, रमेश चौधरी और बहुत सारे ग्रामीण को अब आवागमन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
हमारे गांव में सड़क नहीं रहने के कारण क्या कठिनाई होती है? बहुत परेशान होता है। हम लोग मेन रोड तक जाते हैं तो पूरा किचकिच होता है। उसके बाद कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको डोली करके बाहर वहाँ मेन रोड तक लेके छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वहाँ गाड़ी मिलता है। अच्छा। बहुत सारी कठिनाई है। गांव घर में पूरा कीचड़ उचड़ हो जाता है। इधर पानी पूरा उधर से आ जाता है जी, तो इसके लिए आज तक हम लोग का ये रोड मतलब आज़ादी से आज तक रोड मेरे गांव में नहीं बना है। नहीं बना है। तो आज मतलब गांव का सर्वसम्मति से भूमि अपने से सब भूमि दान करके रोड को खुद चंदा उठाकर बना रहे हैं। जमीन अपना देना चाह रहे हैं पूरा सब। और अब मतलब अपना चंदा देकर रोड आप बनवा रहे हैं? चंदा दे के रोड बनाने हम लोग का पूरे की पूरी रोड बनना चाहिए। ठीक। जितना जमीन लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ठीक। अनुमंडल के करो प्रखंड अंतर्गत करो ग्राम पंचायत के करो गांव निवासी 13 वर्षीय अंजलि राय को वर्षों बीत जाने के बाद भी दिव्यांग पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। गौरतलब यह है कि पिछले सरकार के समय उड़ान मेला आयोजन के दौरान मंदबुद्धि से ग्रसित मासूम अंजलि राय को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने 50% तक का प्रमाण पत्र निर्गत किया था। 6 माह पूर्व ही प्रमाण पत्र सहित आवश्यक कागजात लेकर अंजलि के दादा नरेश चंद्र राय ने प्रखंड कार्यालय में दाखिल किया था और उन्होंने कहा कि 6 माह से लगातार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्यालय के कर्मचारी कहते हैं कि 1-2 दिन में खाता में रुपया चला जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं नरेश चंद्र राय ने कहा कि परिवार का धैर्य का बांध अब टूटता जा रहा है। वहीं पास बैठे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आक्रोशित होकर कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए पेंशन की घोषणा करती है तो उसे समय पर पूरा करे, अन्यथा इस तरह की घोषणाएं ना करे। क्या बोलता है? कहाँ आप? हाँ, कहाँ ये बच्चे का प्रमाण पत्र मिल गया? हाँ, उड़ान मेला में हमको प्रमाण पत्र मिल गया। क्या नाम है बच्ची का? अंजलि राय। तो और हम पैसा मिलता है? नहीं, 6 महीना हो गया अप्लाई किए हैं विकलांग के लिए, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। क्या बोलता है? कहाँ अप्लाई किए हैं? करो ब्लॉक में। कितना दिन पहले किए थे? 6 महीना हो गया। तो अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया है इसका। क्या बोलता है? देवघर में भारत विकास परिषद के देवघर शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर आयोजनकर्ता ने कहा कि हर रक्तदाता नायक है। उन्होंने अपील करते हुए यह भी कहा कि रक्तदान करें और अनमोल जीवन को बचाने में नायक की भूमिका अदा करें। बारे में कुछ बताइए आप। मैं इंजीनियर SP सिंह, भारत विकास परिषद प्रांतीय संयोजक सेवा। आज हम लोग रक्तदान महादान के तहत देवघर शाखा द्वारा सदर अस्पताल देवघर में हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें हम लोग 25 यूनिट रक्त देने वाले हैं और इसमें सारे शाखा के लोग यहाँ पर और प्लस जितने भी जो हम लोग से रिलेटेड परिषद के सदस्य हैं, हम लोग आज रक्तदान दे रहे हैं। अभी तक कितना यूनिट आया है सर? अभी तक ये 8 यूनिट हो चुका है, 25 का टारगेट है। मार्गोमुंडा प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र अब्दुल्ला नगर फुकबंदी के मदरसा नदवतुल इस्लाह में मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के सवाब को लेकर 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें झामुमो मधुपुर विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन सहित राज्य के कई जिलों के दर्जनों मौलानाओं के अलावे क्षेत्र के सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शरीक हुए। सबसे पहले धार्मिक पुस्तक कुरान पाक की तिलावत के बाद कार्यक्रम का आगाज किया गया। सभी मौलानाओं ने अपने अपने तकरीर में हाजी साहब के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लोगों के समक्ष रखा और कहा कि हाजी साहब सभी समुदाय के लोगों के लिए कार्य कर रहे थे। सभी समुदाय के लोगों के दिलों में वो युगों युगों तक रहेंगे। खाना के जरिए सितंबर के अवाखिर में ही मिलती रही और मरहूम की शफायाती के लिए सूबे भर में दुआएं मांगी जाती रही और जिंदगी के आखिरी अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजरे ताका भी अता फरमाया।
हम लोग भलाई कर सके, हम लोग सही राह में चले। ऐसा कोई हम लोग से गलती नहीं हो जिससे मेरे वालिद साहब को तकलीफ हो। आप लोग यहाँ आए, अल्लाह उससे हमें भी चलाए, उनके नक्शे कदम पे हमें चलाए। आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए सब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हमें हिम्मत दे और बस यही आप लोग से दरख्वास्त है कि हमारे मुश्किल के लिए और हमारे हौसला अफजाई करते रहें और हमारे सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनका नेमत बदल दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी हुसैन अंसारी साहब झारखंड के स्तंभ थे, मानवता के पुजारी थे। हाजी हुसैन साहब ने झारखंड का जिस लिए निर्माण हुआ था उस कार्य को पूरा करने में हर संभव प्रयास करते थे। गरीबों का मसीहा थे, कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी से ताल्लुक रखता, तो सबका वो ख्याल करते थे। हम सबको हाजी साहब के चले जाने का बेहद दुख है, बहुत गम है। देवघर के टावर चौक स्थित पूर्व सदर अस्पताल के पुराने भवन में सिटी हॉस्पिटल की स्वीकृति के लिए देवघर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुन्नम संजय के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र द्वारा यह आग्रह किया गया कि देवघर एक घनी आबादी वाला नगर निगम है और जहां जिला का सदर अस्पताल बाबा नगरी के हृदय स्थल टावर चौक के पास अवस्थित था, जो वर्ष 2016 में रातों रात शहर से दूर एक नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया, जिसका स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने पुरजोर विरोध भी किया था और अब पुराने भवन में सिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए यह ज्ञापन दिया गया है। इस मांग पर गंभीरता दिखाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। जेपी सेनानी और स्थानीय युवाओं द्वारा रविवार को शहर के थाना मोड़ पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वह एक सामाजिक दार्शनिक थे, जनता के कल्याण के लिए उन्होंने संघर्ष किया, राजनैतिक भ्रष्टाचार को सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ माना, नैतिक साधनों का उचित प्रयोग करके व्यवहारिक समस्याओं के अनुरूप भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने समाजवाद की भारतीय संदर्भ में व्याख्या की, आर्थिक असमानता और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समस्याओं की जड़ माना। आज के ही दिन जयप्रकाश नारायण का जन्म, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है सिताब दियारा में हुआ था और सिताब दियारा में जन्म लेने के बाद 17 साल बाद वो अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए और फिर 7 साल अमेरिका में रहने के बाद लौटे थे और उन्होंने अपने देश में देश समाजवाद क्या हो सकता है इसकी परिकल्पना रखी थी और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में 1942 में जयप्रकाश नारायण को 1942 का क्रांतिकारी कहा गया। 1974 में जब छात्रों का आंदोलन आगे बढ़ा, हालांकि 1973 में गुजरात में आगे बढ़ा, तब उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी नाम की परिकल्पना घोषित की थी और युवकों को आगे आने की बात की थी। 1974 में जब बिहार में छात्रों का आंदोलन हुआ तो जेपी ने 8 अप्रैल 1974 को ये आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया और साफ साफ कहा कि मैं आपकी सब लोगों की बात सुनूंगा, लेकिन निर्णय मेरा अंतिम होगा। इस बात पर अगर छात्र राजी हैं तो मैं नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हूँ। जेपी की बात को सभी ने स्वीकार किया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। आपने देखा कि 1975 आते आते इंदिरा जी को देश में आपातकाल लगाना पड़ा और देश की जनता ने किस प्रकार तानाशाही को उखाड़ फेंका, जिसका जो। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने यदि हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और आपके आसपास कोई समस्या है, कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी भी हम तक हमारे WhatsApp नंबर के माध्यम से साझा करें। धन्यवाद।